जेई की प्रिपरेशन में बच्चों को सेल्फ डाउट होना एक बहुत ही कॉमन सा फिनोमिना है। मैं आज इस पे ऊपर बात करना चाहता हूँ। वैसे मैं जिन मुद्दों पे बात करते हैं हम जनरली वो होते हैं जो बच्चा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के दौरान हमारे सामने लेके आता है, या बच्चे हमसे जब हम इंटरेक्शन करते हैं तो जो बच्चे हमें बताते हैं। तो सेल्फ डाउट ये हर किसी को होता है। जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, जैसे आप सब बच्चे जो भी आप जेई लिखने वाले हो, उनके दिमाग में ये डाउट बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि जो रैंक मैं सोच रहा हूँ, जिस लेवल की मेरी प्रिपरेशन है, मुझे लगता है कि मेरी ये रैंक आएगी या ये परसेंटाइल स्कोर आएगा, तो उसमें सेल्फ डाउट होना बहुत नेचुरल है, बहुत नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स को कई बार ये तो पता होता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आईआईटी में, मैं आईआईटी जाऊँगा, बट क्या टॉप 100 में रैंक आएगी या टॉप 10 में रैंक आएगी, उसके लिए वो भी एश्योर्ड नहीं होते। उनको नहीं मालूम कि वो टॉप 100 में आएगी या मैं 400-500 रैंक पे चला जाऊंगा, या जो 1000 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी कई बार सोचता है कि यार 2000-2500 भी आ सकती है। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा 99 परसेंटाइल स्कोर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो ठीक है, मैं इसको इतना वो नहीं मानता। हो सकता है कि वो 99 न जा करके 98.5 आ जाए, 98.4 आ जाए, बट जो आपने प्रिपरेशन पूरे साल की है, पूरी मेहनत की है, उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा। थोड़ा रिजल्ट इधर उधर तो चलता है। अब बात रही कि सफलता की, कि सर मैं तो सफल ही नहीं हो पा रहा या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। देखो यार, जैसे एफर्ट्स होते हैं लगभग रिजल्ट वैसा आ जाता है। मैं ये अक्सर देखता हूँ कि बच्चे ने अगर खूब मेहनत की है, डिसिप्लिन होकर काम किया है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रैंक वैसी ना आए या परसेंटाइल स्कोर थोड़ा घट जाए, बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मैं नहीं देखता। अब बात आती है कि सर कोई तो बच्चा ऐसा है या मेरा फ्रेंड है, वो तो 12-12, 13-13 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ता है, सारे टेस्ट देता है, मुझे नींद थोड़ी ज़्यादा आती है, या मैं लग के इतनी लंबे समय तक नहीं बैठ पाता हूँ, 3-3 घंटे के साइकिल्स में नहीं निकाल पाता हूँ। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ, 6-7 घंटे पढ़ लेता हूँ, नोट्स भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बैकलॉग भी रहता है, तो भाई ठीक है, एट द मैक्सिमम आप ये सब कर पा रहे हो तो इसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। भले ही आपकी रैंक 10,000 नहीं आएगी, 15-20 हज़ार आ जाएगी, उसके बेसिस पे आप एनआईटी चले जाओगे, भले ही हो सकता है आईआईटी नहीं मिले। तो देखो, जैसे आपके एफर्ट्स होंगे रिजल्ट तो आपको वैसा ही मिलेगा। तो फिर आपको वो संतोष रखना चाहिए। आप मतलब 12 घंटे नहीं पढ़े आप, या 11 घंटे नहीं पढ़े, या आपकी रिसेप्टिविटी किसी के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो है। कुछ बच्चे स्लो लर्न करते हैं, बट जो लर्न कर लेते हैं वो उनको लंबे समय तक याद भी रहता है। मैं उसका एक एग्जाम्पल हूँ। मुझे चीज़ें मतलब बहुत डिटेल में जब मैं जाता हूँ तब चीज़ें वो मेरे को पकड़ में आती है। फिर एक बार जब समझ में आ जाती हैं चीज़ें, तो फिर मैं एक्सप्लेन भी बढ़िया करता हूँ और उसके ऊपर उनके एप्लीकेशन भी बढ़िया करता हूँ। अब जेई का एग्ज़ाम है, एप्लीकेशन बेस्ड एग्ज़ाम है, आप जो भी सीख रहे हो ये लाइफ भर काम आएगा। साइंस पढ़ रहे हो आप, मैं साइंस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये मानता हूँ, खासकर मैथमेटिक्स का, कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। वो एनालिटिकल स्किल्स यही कोई जेई का एग्ज़ाम में नहीं, इवन बीटेक आप जब पढ़ते हो तो वहाँ भी ये सब चीज़ें काम आती हैं। एक लाइफ का परसेप्शन जब डेवलप होता है आपका, या लाइफ को भी आप जब देखते हो, मान लो बिजनेस भी करते हो आप या कहीं जॉब भी करते हो, तो वहाँ भी ये सब एनालिटिकल स्किल्स आपके काम में आती हैं। खराब कुछ भी नहीं होता। तो मैथ्स पढ़ने वाले तो हमेशा उनका एक नज़रिया अलग होता है चीज़ों को देखने का। मैं वापस आता हूँ सेल्फ डाउट पे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सेल्फ डाउट है कि मेरा सिलेक्शन आईआईटी में होगा या एनआईटीज़ में मेरी ये पर्टिकुलर परसेंटाइल स्कोर या ये रैंक आ पाएगी, तो आने दो। ये सब बहुत नेचुरल सी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं, सभी को आती हैं, हर लेवल पे आती हैं। आप अपना काम करते जाइए, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन करते जाइए, टेस्ट देते जाइए। जो आपके टीचर्स आपको कह रहे हैं वो बात मानिए। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप अपने सर्टिफाइड टीचर से ही पूछें। कई बार आप दोस्तों के सलाह में आकर के फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हो, प्लानिंग चेंज करते हो, मैं उसको सही नहीं मानता। एक लिमिटेड पीरियड का ये एग्ज़ाम होता है, 1 साल के अंदर 6-8 महीने के अंदर आपको पूरा सिलेबस फिनिश करना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने हैं, तो इतनी सारी चीज़ें करनी हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो नहीं कर पाते। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर 13-14 बच्चों को, लाख बच्चे एडमिशन के लिए एस्पायर करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। मैं फिर बोलता हूँ 1 से 1.5 लाख बच्चा ऐसा होता है जो सीरियस है इस एग्ज़ाम के लिए, जो सीरियस एफर्ट्स मार रहा है, जो 7-8 घंटे कंसिस्टेंटली डेली पढ़ रहा है। उसमें से 40-50 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो 10 घंटे प्लस भी पढ़ रहे हैं और बहुत डेडिकेटेड होकर के पढ़ रहे हैं, बहुत ही मोटिवेटेड हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं। मैं बाहर से मोटिवेशन दे दूँ आपको, बाहर से कोई मोटिवेट कर दे, वो घंटे 2 घंटे या 2-4 दिन भले ही चल जाएगा। बगैर सेल्फ मोटिवेशन के आईआईटीज़ या इस तरह के एग्ज़ाम्स को अच्छी रैंक के साथ लाना बहुत मुश्किल है। तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, आपने जो डिसाइड किया है उस पर काम कीजिए। सेल्फ डाउट इज़ ए वेरी नॉर्मल फिनोमिना अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द टॉपर्स। तो ये आपको प्रभावित नहीं करना चाहिए। साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, सारी लाइफ लॉन्ग आपको ये फ़ायदा पहुंचाने वाला है। मैं ये बात को समझता हूँ। और एंड में मैं यही कहूँगा, यार खुश रहो।
ये जो जीवन मिला है ना, जो ईश्वर ने दिया है, ये खुश रहने के लिए दिया है। ये आईआईटी की वजह से इतना ज़्यादा दुखी हो गए, एक्सट्रीम स्टेप्स के बारे में सोचने लगते हो, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं तो फिर ये कहूँगा, खुश रहिए। ऐसा नहीं है कि आईआईटी करने के बाद ही आप दुनिया के सबसे सफल इंसान बनोगे। मतलब 10 साल बाद आपका एक दोस्त आईआईटी में गया हो, आपने भले ही हो सकता है एनआईटी में पढ़ा हो या किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हो, या आप आईआईटी में हो, आपका कोई दोस्त एनआईटी में या किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा हो, कि 10 साल बाद उससे ज़्यादा आप पैसा कमा रहे होंगे, बड़ी पोजीशन पे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। 10 साल 15 साल बाद कौन कहाँ होगा, कोई नहीं जानता। बहुत सारे आईआईटीएंस आईआईटी करने के बाद में या इवन इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ने के बाद में इंजीनियरिंग का कोई काम ही नहीं कर रहा है। कोई फिल्म डायरेक्शन में लगा हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, बहुत सारे अलग अलग काम है। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नया जनरल स्टार्टअप कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, लाइफ इज़ सो फ्लूइड, सो डायनामिक, एन्जॉय इट, और सेल्फ डाउट कुछ नहीं है।